वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। सो बेसिकली इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैपकट के कंप्लीट इंटरफेस के बारे में और साथ में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कैपकट में सेक्शंस मिलते हैं और इन सब सेक्शंस का काम क्या है। तो सिंपल हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं अपने कैपकट के अंदर। ये बेसिकली कैपकट का कंप्लीट इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट हमें सेक्शंस मिल जाते हैं। अब सबसे पहला जो मेन सेक्शन होता है वो हमारे पास होता है इस टाइमलाइन का सेक्शन। नीचे वाला जितना भी सेक्शन है इसको हम कहते हैं टाइमलाइन सेक्शन। इसके अंदर हमें एक मिलता है प्ले हेड। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है इसको हम कहते हैं प्ले हेड। अभी प्ले हेड क्या काम करता है, जिस जगह पर भी ये मौजूद होगा उस जगह का जो फ्रेम होगा वो हमें यहाँ पर स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो सिंपल देखें, जैसे मैं इसको आगे करता हूँ तो यहाँ से हमारे ऊपर फ्रेम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी इसको हम रखेंगे वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन हमें यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस मिलती हैं। जिस तरह यहाँ पर ऑडियोज की टाइमलाइन है, उसके ऊपर हम मीडिया टाइमलाइन है, उसके ऊपर टेक्स्ट की टाइमलाइन है, उसके ऊपर फिर हमारे पास ओवरलेस की टाइमलाइन है और इस तरह ऊपर आते जाएँ तो हमें सारी टाइमलाइन यहाँ पर मिल जाती है। अब कोई भी चीज़ जो भी आप चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं, जो भी आप फाइल यहाँ पर ला के रखेंगे वो इस टाइमलाइन के अंदर आएगी। इसी के अंदर हम एडिटिंग करेंगे और इसका फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद दूसरा मेन सेक्शन होता है वो ये इसको कहते हैं मीडिया सेक्शन। इस मीडिया सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितनी भी फाइल्स आपने अपनी रॉ रिकॉर्डिंग की है, अपनी फाइल्स लाई हैं, अपने आपने इमोजीज रखे हैं या कुछ भी आपने जो भी एडिटिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल करना है वो सारा आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल आप यहाँ ड्रैग करके इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन में, तो वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। इस मीडिया सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर डिफरेंट मीडिया मिलते हैं। जिस तरह इंपोर्ट है, यहाँ पर आप यहाँ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट का सेक्शन है, स्टिकर्स का है, इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन है, कैप्शन है, फिल्टर्स है और एडजस्टमेंट है। इन सबको हम लोग आगे सेपरेटली देखेंगे कि ये सारे काम कैसे करते हैं और इनको हमने एडिटिंग के अंदर यूज़ कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास आया था प्लेट सेक्शन। प्लेट सेक्शन बेसिकली क्या है कि जो भी चीज़ आप टाइमलाइन में एडिट करेंगे उसको प्ले करके जो दिखाएगा फाइनल आउटपुट वो यहाँ पर मैं दिखा रहा होगा। जिस तरह ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, इसको हम लोग लैंडस्केप वीडियो भी कहते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ रही है। अगर आप इसके अंदर कोई शॉर्ट बना रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के दौरान कोई रील एडिट कर रहे हैं तो वो रील फॉर्म में यहाँ पर आने शुरू हो जाएगी। बाकी साइड यहाँ पर हमारे पास खाली हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको दो टाइम मिल रहे हैं। पहला जो टाइम होगा इस जगह पे, ये वो वाला टाइम है जहाँ पर हमारा प्ले हेड मौजूद है, यानी कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये बता रहा है कि आप 2 मिनट और 47 सेकंड के ऊपर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और जो अगला टाइम है ये बता रहा है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट का टाइम कितना है, यानी कि जो हम लोग एंड पे चले जाएंगे जब इसके अंदर, तो देखें एंड पे जाकर जो हमारे पास टाइम होगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने का टाइम जो है वो 21 मिनट और 52 सेकंड है। ठीक है, तो इस प्ले हेड को हम ऐसे पीछे भी ला सकते हैं। और साथ में देखें इनको टाइमलाइंस को एडिट करने के लिए या फिर आगे करने के लिए नीचे हमें को होवर मिल जाता है, इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप अपने माउस व्हील को यूज़ करके इसको ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी टाइमलाइंस की लेयर्स 5 या 6 से ऊपर चली जाती हैं तो आप लोग सिंपल यहाँ से देखें, इसको पकड़ के इस तरह ऊपर खींच सकते हैं, जिसके जरिए आपकी पूरी टाइमलाइन आपके पास यहाँ शो हो जाती है, जो कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यानी कि आप यहाँ पर इजीली सबको देख सकते हैं कि आपके सारे एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं और किस तरह इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेक्शन आता है वो डिटेल्स का सेक्शन है। ये बेसिकली हम इसको एडिटिंग सेक्शन भी कहते हैं। जिस चीज़ को भी आप क्लिक करेंगे उसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिस तरह मैंने इस वक्त किसी चीज़ को क्लिक नहीं किया, मैं टाइमलाइन को क्लिक किया सिंपल, तो यहाँ पर देखें तो टाइमलाइन की डिटेल्स मिल रही हैं कि यहाँ पर देखें नेम है और MS ऑफिस। अब ये बेसिकली कहाँ से है, ये सबसे ऊपर देखें MS ऑफिस नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम होता है। यहाँ पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह रख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट। प्रोजेक्ट का नाम चेंज करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो वाला प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी देखें प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है पाथ। ये पाथ बेसिकली क्या है कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि वीडियो जब आपकी फाइनल एडिट हो जाएगी तो उसके बाद ये कहाँ पर जाके इसको एक्सपोर्ट करेगा, कहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट सेव करेगा, ये पाथ शो हो रहा है। इसकी एस्पेक्ट रेशो ओरिजिनल है, यानी कि यहाँ पर जो हमने एस्पेक्ट रेशो यूज़ की है। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम लैंडस्केप वीडियो जिसको हम कहते हैं, तो उसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है 16:9। अब ये अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो यहाँ से इस एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाएगी। रेजोल्यूशन इसकी अडॉप्टेड है, जो इसमें ये चीज़ें सारी आपको नजर आ रही हैं। जो फ्रेम रेट है उसका 30 फ्रेम रेट पर सेकंड है, यानी कि 30 FPS पर ही रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर देखें अगर मैं किसी और चीज़ को क्लिक करता हूँ, जिस तरह मैंने इस वीडियो को क्लिक किया तो इसकी तमाम एडिटिंग यहाँ पर ओपन हो गई है। इस सेक्शन को हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि आपने इन सारे टूल्स को कैसे यूज़ करना है जो एडिटिंग के दौरान इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें सारी टेक्स्ट की एडिटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से सारे टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारे पास इसका कैपकट का इंटरफेस है। अगेन यहाँ पर ऊपर देखें तो हमें कुछ शॉर्टकट मिलते हैं। आप शॉर्टकट को क्लिक करते हैं तो यहाँ शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर देखें आपके पास जो ये लेआउट है ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो कैपकट आपको दे रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर आके मीडिया सेक्शन में करेंगे तो यहाँ पर देखें जितना भी मीडिया का सेक्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि जो मीडिया वाला सेक्शन है उसने मेन मीडिया का सेक्शन यहाँ पर ला दिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें मेन एट्रीब्यूट्स को ले आएंगे तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं साइड पे ये हमारे पास सामने ज़्यादा खुल जाएंगे, यानी कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी
मेन एट्रीब्यूट्स यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर वर्टिकल का सेक्शन है। ये वर्टिकल का सेक्शन बेसिकली कब इस्तेमाल होता है, अगर आप लोग किसी शॉर्ट वीडियो को या फिर किसी रील को एडिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें उसकी जो डायमेंशन होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, तो उनको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए ताकि हमें पूरी स्क्रीन नजर आए यहाँ पर, हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगेन हम आते हैं इसको डिफॉल्ट में रख लेते हैं जो हमें कैपकट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आगे शेयर का ऑप्शन, अगर आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनल एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी भी सेटिंग्स आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में सारी डिटेल में देखेंगे। तो ये था हमारा कैपकट का इंटरफेस सिंपल। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और एक नया प्रोजेक्ट बना के इसको स्क्रैच से कैसे यूज़ करना है।